बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये देगी आलू गोश्त आप घर में बनाएंगे तो आपके पूरे घर में क्या मोहल्ले में भी इसकी खुशबू फैलेगी। और इसमें कोई भी इतना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप आसानी से इसको बना ना सकें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका ये देगी आलू गोश्त बहुत मज़ेदार बनने वाला है। तो चलें जी, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले आपने पैन लेना है, उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा डालना है और छोटे से दालचीनी का आपने टुकड़ा डालना है। अब जब इसके अंदर ज़ीरा चटकने लगे, हल्का सा फ्राई होने लगे, तो आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है। ये मैंने 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और इसको इस तरह से आपने बारीक लंबे साइज़ में काट लेना है। अभी आपने इसको जब इस तरह से गोल्डन सा हो जाएगा ना, तो आपने इसके अंदर भर कर चम्मच 1 अदरक और लहसुन का डाल देना है। अदरक और लहसुन का डालने के बाद फिर आपने सिर्फ तकरीबन 5 सेकंड के लिए हिलाना है और साथ में आपने इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देना है। गोश्त को ऐड करने के बाद आपने गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देगी आलू चिकन गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने साथ ही ये मैंने 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर और हरी मिर्च ली हैं, इनको ग्राइंड करके आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, आपने इनको ग्राइंड करके डालना है, इससे आपके मसाले के अंदर साबुत टमाटर, हरी मिर्च वगैरह नज़र नहीं आएंगी। ठीक है? फिर आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर सूखे धनिये का पाउडर ऐड किया है, साथ में 1 टेबलस्पून भरकर हल्दी का ऐड करना है, 1 ही टेबलस्पून आपने इसके अंदर गरम मसाले का ऐड करना है और आपने अब इसको अच्छे से भून लेना है गोश्त को। गोश्त की भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो चिकन को अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू। आलू जो है ये इस तरह से मैंने साइज़ में, छोटे साइज़ में काट कर धोकर अच्छे से आपने फ्राई करने हैं। अब आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। जब आप गोश्त बनाते हैं ना, तो इसको फ्राई करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे तो गोश्त की स्मेल भी ख़त्म होगी और गोश्त के अंदर तक टेस्ट जाएगा और सालन की जो खुशबू है ना, वो तो पूरे मोहल्ले में फैलेगी ही फैलेगी। और ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। आपने भी इस तरह 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब इसका ऑयल अलहदा हो जाएगा ना, तो आप समझें कि आपका जो गोश्त का सालन है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर आपने जितना भी सूप रखना है, आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और इसको ढक्कन लगाकर अच्छी तरह गोश्त को गलने तक पकाना है। ये देखें जी, मैंने माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट तक इसको पकाया है। गार्निशिंग के लिए आप मुट्ठी भर कर इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। आलू गोश्त जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और आप इसका शोरबा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पतला शोरबा रखना चाहते हैं तो पतला रख लें। अगर आप गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं तो आप इसका गाढ़ा सूप भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।